नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का हमारे चैनल आज के बुंदेलखंड में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, जिनका इंट्रोडक्शन की खैर आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं। हमारे बीच हैं सुश्री दीपमाला कुशवाहा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत धन्यवाद। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच हैं और बहुत ही नेक सरल स्वभाव की धनी हैं और बहुत अच्छी वक्ता भी हैं। आज हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल और जानेंगे दीपमाला जी के बारे में। मैम, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने अपना राजनीतिक कैरियर जो है वो कब शुरू किया? जी, मेरा राजनीतिक कैरियर आज से 22 साल पहले 2004 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली 2007 में मैंने जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी मेरठ के अधिवेशन में। तो 2007 से मैं जो है ऑफिशियल स्टार्ट हूँ मैं, और कंटिन्यूअस मेरा निरंतर प्रयास है कि लोगों के बीच तक पहुँच के लोगों की दुख दर्द में मैं पहुंच सकती हूँ और कुछ काम आ सकूँ। मेरा लगातार यही ध्येय है। उसी ध्येय के साथ अभी तक मैं संघर्ष जो है चल रहा है मेरा। संघर्ष जो है आपका चल रहा है, इसमें कई कठिनाइयां इसमें आई होंगी। जी। तो क्या क्या एक महिला को कठिनाई झेलनी पड़ती है, इसके बारे में अगर आप बता सकें, और आपने कितना लड़ा उन कठिनाइयों से, किस तरह आपने उनका सामना किया, और क्या कठिनाई महिला के सामने आती है एक राजनीतिक क्षेत्र में? अब तो बहुत सरल है। जब मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई थी उस वक्त महिलाओं का और ऐसे फील्ड से महिलाओं का आना जिनका कोई पीछे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जी कोई गॉडफादर ना हो राजनीति में, उस जी। पीछे उस प्लेटफॉर्म से आकर के राजनीति में उतरना बहुत आसान नहीं हुआ करता था। अब तो महिलाओं को बहुत फ्रीडम है। गवर्नमेंट ही महिला सशक्तिकरण पे लगातार आवाज बुलंद कर रही है जी। लेकिन उस वक्त वाकई में बहुत, मुझे तो कई बार ये भी प्रूफ करने के लिए समय लग गया कि मैं कुशवाहा हूँ। मुझे कई जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लोगों ने क्वेश्चंस मार्क किए और बहुत सारी चीजें आई, लेकिन ईश्वर के अनुकंपा इतनी रही, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद इतना रहा जी। कि, और आप पूरे क्षेत्र का, पूरे बुंदेलखंड का, पूरे उत्तर प्रदेश का प्यार और स्नेह मुझे जो मिला है, इससे मैं कहीं ना कहीं, मुझे हमेशा सबलता मिली है, मुझे ताकत मिली, और उस ताकत के वजह से मैं भले ही महिला रही हूँ, लेकिन उसी महिला, उसी कमजोरी को जो लोग बनाना चाहते थे, उसी को मैंने ताकत बनाने का काम किया, और आज आप लोगों के बीच में मैं हूँ और लगातार उस आवाज को बुलंद भी कर रही हूँ जिसको कमजोर बनाने का काम लोग करा करते थे एक समय। जी बिल्कुल, और हम आपकी ऊंचाइयों को आज देख रहे हैं कि आपने अपने ताकत पे, अपने संघर्ष पे, अपने मनोबल से अपने आप को एक ऐसे स्थान पर पहुंचाया है। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बधाइयां हैं इसके लिए। आपने अपने राजनीतिक कैरियर में उपलब्धियां क्या क्या प्राप्त की, जनमानस को लेके? ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आपकी उपलब्धियां क्या है। जी। मेरी उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ मैं मानती हूँ कि एक अनुभव, वो अनुभव जो लोगों को बिना कठिनाइयों को झेले नहीं मिल सकता, और एक अच्छा मनुष्य तभी बन सकता है जब तक वो उन कठिनाइयों से जूझ करके लड़के आगे ना बढ़े। तो मुझे एक अनुभव मिला, और मैं भले ही, मेरा प्रीवियस पार्टी थी समाजवादी पार्टी, उसके बाद मैं आज अनुप्रिया बहन जी के विचारों से कहीं ना कहीं आत्मसात होकर के मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हूँ, और बहन जी ने मेरे साथ कैलिबर को पहचाना होगा कि मुझे पहले प्रदेश अध्यक्ष और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच बना करके मुझे सम्मान देने का काम किया। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये पद या विधायक या सांसद बनना आसान है, लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान बनना, एक अच्छे व्यक्तित्व का समाज सेवी बनना बड़ा कठिन है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे लोगों का जो प्यार मिलता है उससे मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में चल रही हूँ। तो ये मेरी उपलब्धि है कि मैं सही दिशा में चल रही हूँ, और रास्ता भी बहुत लंबा है, बहुत लंबा सफर है। अभी कहाँ तक पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा, मैं भी उस रास्ते पे चलने का काम कर रही हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप का जो सपना है वो पूरा हो। आज यहाँ आप आई थी तो ललितपुर में, तो विधानसभा सदर की प्रभारी हैं आप। जी। और मीटिंग हुई
जिसमें आपकी पार्टी ने क्या निर्णय लिया? हर मासिक मीटिंग होती है हमारी विधानसभा की। अभी 4-5 महीने पहले जो है हमारे राष्ट्रीय कमेटी ने ये तय किया कि विधानसभा के प्रभारी बनाए जाएं। उसके समक्ष 10 तारीख को एक्चुअल होती थी ये मीटिंग, जी। पर कल करवा चौथ की वजह से हमारी कई मातृशक्तियां, हमारी माता बहनें जो हैं, जो हमारी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, हमारी महिला मंच की जिला अध्यक्ष, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं कल व्रत की वजह से मेरा ये कार्यक्रम डिले हुआ। आज 11 तारीख में हमने ये कार्यक्रम रखा, और क्योंकि अभी बांदा अधिवेशन हुआ था हमारा, जी। तो बांदा अधिवेशन में हमने पार्टी के कई जिम्मेदार साथियों को जोड़ने का काम किया। अभी हमारे साथ यहाँ आपके इस केबिन में बैठे हुए हैं, हमारी पार्टी में अभी ज्वाइनिंग किया है बांदा में श्री पुरुषोत्तम दास कुशवाहा जी ने जी। और संगम कुशवाहा जी ने, और उनके साथ 250 साथियों ने पार्टी ज्वाइन किया है। ये बड़ी ताकत है बिल्कुल हमारे बात। लिए, और एक बड़ी उपलब्धि है, एक नई पहल भी है कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, हमारी विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं। तो ये हमारी पार्टी की उपलब्धि है, और धीरे धीरे सने सने हम लोगों को जो है अभी विधानसभा के अध्यक्ष के साथ साथ जोन में बांटना है। 4 जोनों में हमें विधानसभा बांटनी है। उसके बाद जब जोन के अध्यक्ष तैयार हो जाएंगे, जिसमें से पश्चिम जोन का अभी हमने चयन कर लिया है, जी। मदन जी हैं हमारे, मदन जी को हमने पश्चिम जोन का प्रभारी बनाया है। अभी 3 जोन बाकी हैं। उसके बाद हम लोगों को अभी बड़ा लंबा लक्ष्य है कि बूथ तक पार्टी को लेके जाना है, बूथ के अध्यक्ष बनाना है, बूथ के प्रभारी बनाना है, बूथ पे 5-5 लोगों को खड़ा करना है। तो ये मिशन है, उसके लिए आज हम लोगों की मीटिंग हुई। आज हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े, तो मुझे लगता है हम लोग धीरे धीरे जो है ये निरंतर प्रयास करते करते हम लोग बूथ तक उतर के आएंगे, और जी। जिस दिन बूथ पे उतर जाएंगे निश्चित तौर पर पार्टी बहुत मजबूती के साथ खड़ी हो जाएगी जिले के आपको अंदर। समर्थन मिल रहा है? हाँ, लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ललितपुर में मेरा आज से नहीं, मेरा घरोबा हमेशा से रहा है। ललितपुर की जनता मुझे हमेशा अपनाती रही, जी। बहन के रूप में, बेटी के रूप में। तो ललितपुर का आशीर्वाद और ललितपुर की जनता का आशीर्वाद मुझे हमेशा तो मिला है। यहाँ आपकी तो पूरी टीम बन गई? जी बिल्कुल, बिल्कुल हमारी टीम, और हमारी टीम ऐसी भी नहीं है, जी। बिल्कुल करो या मरो वाली टीम है। हमारी पार्टी का जो संगठन है यहाँ का बहुत ही जुझारू है, जी। बहुत ही कर्मठ है। हम लोग यहाँ आ जाते हैं तो वो लोग जब तक मैं सो ना जाऊं तब तक मेरे साथ रहते हैं, और जहां मैं जाती हूँ वहां मेरे साथ रहते हैं। मैं अपनी पूरी पार्टी की कमेटी जो ललितपुर की है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप हमारे साथ ऐसे ही रहिए, और आगे पार्टी को जमीनी स्तर पे किस तरीके से लेके जाने उस पर लगातार हमारे साथ निरंतर प्रयास कीजिए। मैं अपनी सारी कमेटी के लोगों से ये निवेदन भी करती हूँ। एक्चुअली आपको बताएं कि ललितपुर लालित्य का शहर है जी और शांति प्रिय शहर है, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही सम्मान देता है। नहीं, यहाँ के निश्चित। लोग जो हैं वो बाहर के लोगों को बहुत सम्मान देते हैं। जी आप तो बिल्कुल। बाहर की नहीं, यहीं की हैं, जी आप बिल्कुल। यहाँ अपनी हैं। जी तो निश्चित रूप से ललितपुर की परंपरा रही है जी जी। कि सम्मान देना हमारा नहीं काम नहीं है। बिल्कुल। चलिए, आप यहाँ एक और मकसद था आपके आने का कि यहाँ से अभी उपचुनाव चल रहे हैं। जी उपचुनाव में आपका समर्थन बीजेपी को मिला हुआ है, जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी ने जब चुनाव किया या महिला सीट की घोषणा की, या किसको देना है ये सीट की घोषणा की, तो क्या आपकी पार्टी से कोई बातचीत हुई उसकी, या तब नहीं हुई कोई बातचीत? नहीं, देखिए ये तो तयशुदा था। जैसे ये हमारी जो पहले अध्यक्ष थी नगर परिषद की, नगर पालिका परिषद की, बहन सरला जी आज हमारे बीच में नहीं है। हम इस मंच के माध्यम से उन्हें नमन करते हैं। और उसके बाद क्योंकि उनका कार्यकाल अधूरा रह गया, तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारा गठबंधन भी है, जी। एनडीए का गठबंधन, और पहले दिन से गठबंधन है, बिल्कुल। तो हमारी जिम्मेदारी भी यही बनती थी, और नैतिक जिम्मेदारी भी बनती थी, क्योंकि उनका अधूरा जो कार्यकाल था उसे पूरा करने के लिए जो उनकी बहू जो है सोनाली जैन, जी। जो कि वाकई में बहुत अच्छी वाक्पटुता है उसके अंदर, और बहुत सरल स्वभाव की धनी है, और बहुत अच्छी तरीके से बातों को रखना समझना, पढ़ी लिखी है। तो मुझे लगता है कि वो इस कार्यभार को अच्छे से संभालने लायक है। और क्योंकि संवेदनाएं भी लोगों की हैं उनके साथ कि आधा अधूरा कार्यकाल में कोई किसी को जज नहीं कर सकता, तो उन्हें पूरा 5 साल देना भी चाहिए। तो मुझे लगता है मैं जहां जहां जा रही हूँ लोगों का समर्थन उनके साथ है। कुछ कमियां हमारे विपक्षी भाइयों ने उठाने का काम किया, लेकिन वो तो हमेशा विपक्षियों का काम ही होता है। जब तक 5 साल पूरे नहीं हो जाए हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप करना, मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। इसलिए उन्हें पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल जो है उनके परिवार को पूरा करने का मौका दिया जाना चाहिए। और सोनाली क्योंकि अपने आप में एक प्रतिभावान महिला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे भी जो जानकारी है, ललितपुर की मीडिया ने जो उस दिन आदि दिवस के रूप में नाम रखा है, तो उस आदि दिवस में निश्चित तौर पे जीतेगी तो महिला ही,
और महिला के रूप में मैं चाहती हूँ कि सोनाली जैन जी को भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम 15 तारीख को मुहर लगा करके कमल पे सभी से मैं आपके मंच के आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ पे निवेदन भी ये करना चाहती हूँ कि आप लोग आइए और सोनाली बहन को एक बार, सोनाली बहू को अपनी जिताने का काम कीजिए, ताकि जो अधूरा विकास रह गया है इसे पूरा करने में हम लोग सब लोग जो है अग्रणी भूमिका निभा सके। देखिए, मीडिया यहाँ पर सब कुछ कवर कर रही है और मीडिया देख रही है, तो ये निकल के आ रहा है कि इस बार जो ये चुनाव हो रहा है ये किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं हो रहा है। पूरी ताकत बीजेपी इसमें लगा रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ नाकामी समझ में आती है कि या तो कार्य नहीं किया गया पिछले वर्षों में, या कोई और बात रही। विकास हमारा सबसे बड़ा एजेंडा होता है, किसी का भी एजेंडा होना चाहिए, तो विकास सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए। तो जनता की आप जो कह रही हैं आपको समर्थन मिल रहा है, तो जनता की नाराज़गी भी है, मैं आपको बताऊं। नहीं, देखिए, जब कोई काम करता है तो उसके शुरुआती दौर में वो 2 या 3 साल में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि स्वाभाविक है, बहन सरला जी का स्वास्थ्य गड़बड़ था, उसकी वजह से कार्यकाल उनका आधा अधूरा और बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक नहीं रहा। ये बात मैं भी एग्री करती हूँ। लेकिन आप अगर देखिएगा, लोग अभी कह रहे थे कि अभी ये जो है कार्यकाल जो है एसडीएम साहब के हाथ में चला गया और सरकारी हाथ में जाने के बाद से 2 महीने में आपने जो है, आप बताइए 2 महीने में कोई सड़क का निर्माण हो सकता है? निश्चित तौर पे ये सारी के सारे जो है योजनाएं पहले से ही तयशुदा थी, उसको कार्य रूप में अभी हुआ, लेकिन टेंडर वाकई में उनके कार्यकाल में थे और कार्यकाल में पास हुए थे। तो ये आधा अधूरी बात लोगों के सामने रखते हैं। इस बार बारिश बहुत हुई, इस बार पूरे जिले में जो मुझे जानकारी है 150 करोड़ का जो प्रोजेक्ट चल रहा है जो है घर घर नल योजना वाला, उसके तहत रोड खुदे हैं। और आप बताइए, रोड आधे खुदे हैं, अभी टेस्टिंग होगी, अभी पाइपलाइन डलेंगे पूरे में, उसके बाद टेस्टिंग हो, उसके बाद ही तो रोड का निर्माण होगा। तो ये सारी चीजों का भूमिका बना करके आप विकास की गति को रोकने का नहीं, ये असली विकास की पहचान है। और जब कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा काम होता है, तो निश्चित तौर पे जब भी आप देखिएगा कोई बहुत बड़े फ्लाईओवर की होती है तो उसके अगल बगल के घर भी तोड़े जाते हैं, तो इसको विनाश का रूप नहीं होता। ये एक बड़े आवरण को लेकर के आने का काम है, एक बड़े विकास के रास्ते को अगर बनाने का काम होगा तो छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उसको भी सामने हम लोगों को फेस करना पड़ेगा। तो उसके तहत ये समस्याएं जो हम लोगों ने देखी, लेकिन अब पब्लिक समझ रही है कि ये उलझाने का काम था, हमें कहाँ वोट देना है वो समझ रही है। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जिस तरीके से रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं और जो है लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देखा है, तो निश्चित तौर पे कभी भी वो इधर उधर, मुझे लगता है जनता मन भटकाएगी नहीं। नाराजगी आदमी उसी से करता है जहां उसकी चाहत होती है, मैं ये मानती हूँ। तो नाराजगी अगर उनकी है तो नाराजगी इसलिए है कि हमारा काम पूरा क्यों नहीं हुआ, और काम पूरा तभी हो पाएगा जब उन्हें पूरा 5 साल मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है नाराज आदमी अपने से होता है। तो लास्ट में अंतोगत्वा सारे लोग अब मान रहे हैं कि हमें जो है बहन सोनाली जी को जिताना है, और सभी लोग धीरे धीरे हमारे साथ खुल के भी आने लग गए हैं। एक चीज और जनता के मन में है जी, जब भी यहाँ महिला सीट रही जी, तो महिला की जगह उनके पति जो हैं उन्होंने इस काम को किया। क्या इस बार भी ऐसा ही होने जाएगा कि जो भी महिला जीतेगी या आपकी प्रत्याशी जीतती है तो क्या वो निडर रूप से और स्वतंत्र क्या बोलते हैं उसको, निर्णय लेने के लिए वो समर्थ होगी क्या, या उसको भी? नहीं, ये देश का दुर्भाग्य है। ये कोई आप ललितपुर से इसको मत जोड़िए। ये मैं देखती हूँ कि जैसे हम जैसे लोग जिन्होंने स्वतः राजनीति करी, आप देखिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं, और जिनके पीछे राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिला, जिनको पीछे बैकग्राउंड मिला, उन्हें लोग कुर्सी पे बैठ भी जाती हैं उनकी महिलाएं, और उसका केवल खाना पूर्ति होता है, चलाते हैं उनके पुरुष वर्ग। ये केवल आपके ललितपुर से नहीं, ये हम जैसे लोगों को कष्ट होना चाहिए जिन्होंने राजनीति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। और समर्पित होने के बाद आज भी हम टिकट की लड़ाई लड़ने में कहीं ना कहीं रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जब तक संवैधानिक पद कोई नहीं मिलेगा, हम अपने कार्य रूप को, अपनी प्रणाली को जो हमारे अंदर करने की क्षमता है वो हम तब तक नहीं दर्शा सकते। लेकिन ये बात मैं जो देख पा रही हूँ सोनाली जी के अंदर, कि सोनाली जी पढ़ी लिखी महिला है, मैं उनको देख रही हूँ कि वो एक्टिव महिला है। मैं सरला जी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती, लेकिन सोनाली जी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी पे जब बैठेंगी तो जिम्मेदारी से पब्लिक की बात सुनेंगे, जिम्मेदारी से एक ऐसी योजना का क्रियान्वयन करेंगे जिससे ललितपुर का वास्तविक विकास जो है दिखाई देगा।
ऐसा मेरा मानना है कि वो उनका कार्यकाल अच्छा कार्यकाल होगा और अभी तक ऐसा कार्यकाल शायद किसी का ना हुआ हो, ऐसा कार्यकाल सोनाली जी करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, जनता भी यही चाहती है जी कि बिल्कुल। इतना अच्छा विकास आप करें कि जनता आपको याद रखे, आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, जी। ललितपुर में कुछ ऐसा करके दिखाएं। हम्म। तो अंत में जो है आप क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगी? आप अंतिम उद्बोधन में क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? मैं तो एक तो सबसे पहले आज का बुंदेलखंड को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आपने मुझे दोबारा मौका दिया। और ललितपुर की जनता जो मुझे भी बहुत प्रेम करती है, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये समय जो है मुझे एक अपील ही करने का होगा, तो मैं अपनी अपील करना चाहूँगी कि मेरे ललितपुर की जनता, आप लोग जो है सोनाली के साथ खड़े होइए, उसको उसकी पिता बन के, उसकी माँ बन के, उसकी बहन बन के, उसके भाई बन करके, और उसको एक मौका दीजिए, ताकि वो पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद ही हम उसके सामने अगर कोई क्वेश्चन करेंगे तो बेहतर रहेगा। और आप लोग 15 तारीख में 2 नंबर पे कमल के फूल पे बटन दबा करके हमारी बहन को, हमारी बहू को जिताने का काम कीजिए, जो वास्तविकता में इस बात के लिए कहीं ना कहीं वो महसूस कर, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए अनुबंधित है और वो वास्तविकता में विकास करने की लायक महिला है, तो उसको नगर पालिका परिषद का चेयरमैन बनाने का काम करिए। और आने वाले 15 तारीख में आप लोग भारी संख्या में जाइए, वोट डालने जरूर जाइए और वोट को कमल के फूल पे मुहर लगा करके आइए। धन्यवाद। आज के बुंदेलखंड के हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ में हैं। जी। आप अगर कुछ दीपमाला जी से पूछना चाहें। सबसे पहले तो दीदी आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन दूसरी बार आने के लिए। जैसे आपने बहुत सारी बातें बताई और मैंने सारी बातें आपकी सुनी, तो आप जैसे सोनाली जी का और नीलम चौबे जी यहाँ पर 2 प्रत्याशी हैं जी। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि 17 तारीख के बाद ललितपुर में दुबई बनने वाला है या हांगकांग की सड़कें होने वाली है क्या? देखिए भाई, जैसे आपने अभी उनका पक्ष लिया है एक तरफा, तो फिर आपसे भी जवाब मांगा जाएगा। जनता जो ललितपुर की, क्योंकि आप वादा करके आप भी जा रही हैं, क्योंकि आपका अपना दल एस पूरी तरीके से अब काय के समर्थन में आ गया है, भारतीय जनता पार्टी जो अध्यक्ष पद है उसके समर्थन में। बिल्कुल मेरे भाई, आप का क्वेश्चन भी बिल्कुल वाजिब है कि यहाँ बिल्कुल ना कोई दुबई बनने वाला है, ना ही यहाँ पे कोई ऐसा होने वाला है। ये 2.5 साल में भी संभव नहीं है और आने वाले 10 साल में भी संभव नहीं है, लेकिन कई ऐसे काम जो होने चाहिए, सड़क, नाली, सफाई, अतिक्रमण, इन पे ये कई ऐसे मुद्दे हैं। आज सरकार जो है स्वच्छ भारत अभियान मिशन भी चला रही है। मैं ये मानती हूँ कि चाहे बहन नीलम हो चाहे बहन सोनाली हो, निश्चित तौर पे दोनों बहनें हैं, मेरी दोनों को शुभकामनाएं हैं, पहली बात। दूसरी बात कि मैं सोनाली जी के पक्ष में इसलिए भी हूँ क्योंकि वो युवा है, उसके अंदर कुछ करने की क्षमता है, और कहीं हमारी पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है, मैं अपनी पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी भी यहाँ पे मेरी बनती है कि मैं उनके साथ खड़ी रहूं, तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि विकास की श्रेणी में सरकार भी हमारी भाजपा की है, तो भाजपा की सरकार होने के नाते अगर वास्तविकता में जो काम हो पाएंगे विकास के, तो कहीं ना कहीं अगर एक ही लाइन पे अगर सब लोग खड़े होंगे कि विपरीत लाइन पे खड़े होंगे तो विकास हो पाएगा। तो और जिस तरीके से सोनाली जी का प्रेजेंटेशन, मैंने अभी मेरे 2 दिन में उनके साथ अभी घूमी हूँ, तो मुझे जिस तरीके से प्रेजेंटेशन उनका, और कहीं ना कहीं एक उनके अंदर वो जुनून भी है कि मेरे सासू माँ का जो काम छूटा हुआ है मुझे वो करने का मौका मिले, तो मैं कहीं ना कहीं ये मानती हूँ कि बेहतर होगा। अब किसी का मैं ये तो कह पाना मुझे मुश्किल है कि मैं हर बात मनवा लूंगी या मेरी हर बात मानी जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पे ललितपुर का विकास कहीं ना कहीं सोनाली जी के हाथों में होना चाहिए। और अगर कहीं कोई बात नहीं होती है तो यही मीडिया रहेगी, यही बातें रहेंगी। अगर कोई उचित काम नहीं होगा, उचित काम जो होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे हम आपके सामने और जवाबदारी भी देने को तैयार हैं। और मैं मेरा रोल तो यही हमेशा रहा है कि मैं जिसके साथ खड़ी हूँ तो मैं उससे हमेशा कमिटमेंट के साथ खड़ी हूँ, और नहीं खड़ी हूँ तो मैं विपक्ष में भी खड़ी रहती हूँ। तो मैं व्यक्तिगत विपक्ष में तो उनके साथ कभी भी खड़ी हो सकती हूँ अगर वो मेरी ललितपुर की विकास में कहीं ना कहीं अगर अड़ंगा लगाने का काम करेंगे, और अगर वो साथ हैं, जैसा मुझे लगता है कि वो साथ हैं, तो मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हूँ। और आदमी आशा ही कर सकता है, तो मैं आशा यही कर रही हूँ कि वो बहुत अच्छा विकास इन फ्यूचर होने वाला है। ये आशा की बात बहुत अच्छी है और हर बार हम लोग आशा करके ठगे जाते हैं।
तो इस बार चूंकि आप नेतृत्व भी कर रही हैं और आप वोट भी मांगने गई हैं, तो जनता आगे आपसे जवाब भी मांगेगी, हमारा चैनल भी आपसे जवाब मांगेगा, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि अभी सोनाली जी बन नहीं गई हैं, अभी 4 दिन है, क्या पता क्या हो जाए। तो हमारा केवल इतना सा है कि एक तो उनको एजेंडा बताना चाहिए ललितपुर का, क्योंकि 10 साल जो आप बोले दीपमाला जी, बिल्कुल छोटी बात है। अगर आपका जिम्मेदारी बनती है और नैतिक रूप से आप सोच ले तो इंदौर बन सकता है। आप देखिए ना, इंदौर की जो उन्होंने बोला है कि हम इंदौर बनाएंगे ललितपुर को, तो अगले 10 साल अगर भ्रष्टाचार कम हो जाए, अधिकारियों से सही काम लिया जाए और जनप्रतिनिधि अगर मोहल्ले मोहल्ले जाए तो काम बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता है जी कि जो आज का समय है और आज जिस तरह से क्वेश्चंस मार्क हो रहे हैं उनके सामने रखे जा रहे हैं, सोनाली जी के सामने जी और पूरे भाजपा के सामने भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, तो एक दबाव में जो अगर सोनाली जी जीतती हैं जैसा हम लोग की मंशा है, तो निश्चित तौर पे एक दबाव की राजनीति होगी और दबाव में हर आदमी काम करना चाहेगा, क्योंकि आगे उनको भी जवाब देना है। और जी। निश्चित तौर पे मैं जवाबदारी के लिए इसलिए तैयार हूँ क्योंकि मैं सामने से लड़ने की क्षमता रखती हूँ। मैं सोनाली जी से नहीं तो अधिकारियों से सही, अधिकारियों से नहीं तो सरकार से सही, सरकार से नहीं तो फिर मैं पब्लिक के साथ खड़े होकर के, सरकार में रहते हुए भी पब्लिक के साथ खड़े होकर के पब्लिक की सूझ में हमेशा खड़ी रही हूँ। तो मेरे काम करने की शैली तो हमेशा ही अलग रही है, लेकिन फिर भी मैं अपेक्षा और मुझे जो उम्मीद है, जी देखिए मैं उम्मीद पे ही सारी दुनिया काम है, मुझे जो उम्मीद है कि सोनाली जी बेहतर काम करेंगी। अब किसी के अंदर झांका तो नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि सरकार अभी हमारी है और सरकार में चीजों की थोड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि सरकार का सपोर्ट मिलता है। तो मुझे लगता है कि जब अगर वो बनती हैं तो सरकार के साथ मिलकर के तालमेल बना करके वो नगर पालिका में कुछ विशेष करके जाएंगी। अब जैसे बात करें नगर पालिका की, तो आपको नहीं लग रहा है कि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ये नगर पालिका का चुनाव लड़ रही है, तो 2027 आपकी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए बहुत कांटो भरा होने वाला है, जिस हिसाब से ललितपुर में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है? नहीं, मैंने पहले भी कहा, नीलम बहन को हमारी शुभकामना, मैं महिला होने के नाते उन्हें भी शुभकामना देती हूँ क्योंकि वो भी मेहनत कर रही हैं, लेकिन जब तक लड़ाई ना हो तब तक मजा ही नहीं है। अगर हम ही हम होते तो क्या हम होते। तो मैं ये चाहती हूँ कि लड़ाई हो और लड़ाई हो करके हम जीतेंगे तो हमें आनंद अलग आएगा। तो मैं सोनाली जी के साथ खड़े होते हुए भी नीलम बहन को शुभकामना देती हूँ कि आप काम करिए, आप प्रयास तो कर रही हैं कम से कम। अगर आपके मन में कोई बात हो जो आप दर्शकों तक चुनाव के अलावा कुछ कहना चाहती हो तो आप जरूर कहें। ललितपुर, विशेषकर ललितपुर से मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला है और मैं खुद भी ललितपुर को बहुत प्रेम करती हूँ। तो मैं अपना ये पूरा जीवन आप लोगों के लिए समर्पित हूँ और कभी भी मुझे बेटी के रूप में आप लोग जिस तरह से स्वीकार किए हैं, तो मेरी कहीं भी जरूरत होगी, मुझे ये मालूम है मैं भले ही किसी संवैधानिक पद पे ना हूँ, मगर एक बहन बनकर, एक बेटी बनकर के आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी हूँ। कभी भी कोई संघर्ष की बात हो, मेरा नंबर मेरे ख्याल से सबके पास, मैक्सिमम लोगों के पास है। कभी भी आजमाने का काम कीजिएगा और लोगों ने आजमाया भी है। जब भी मुझे मौका मिला मैंने हमेशा ये प्रूफ किया है कि पब्लिक अगर साथ में है तो सही मुद्दे पे कभी भी जीत हो सकती है। तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आज के बुंदेलखंड के हमारे एडिटर्स के साथ जो हमारे क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई, डॉक्टर प्रबल सक्सेना जी का, कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मौका दिया और बहुत सुंदर क्वेश्चन करे और कुठाराघात भी कह सकते हैं कि सामने से पूछा जा रहा था और पीछे से जनता के क्वेश्चन भी आप लोगों के हमारे ऊपर थे कि क्यों आखिर सोनाली, क्यों नहीं नीलम। तो सोनाली क्यों है मैंने बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि पब्लिक समझ रही है इस बात को और 15 तारीख को कमल के फूल पे सब बटन दबा करके हमारी बहू को, सोनाली को जिताने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारा बुंदेलखंड, आज का बुंदेलखंड चैनल पुनः आपसे कहना चाहता है कि वोट अपने विवेक से दीजिएगा और जो प्रत्याशी आपको अच्छा लगता है उसको चुनिएगा। मैम, आपका बहुत स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू आने सो के मच, लिए। आपने बुलाया मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।